वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट करूंगा सुई मॉडल किंग डिमांड कर्व, है ना। ये आपका 1949 लिखा है, इसको आप 1939 कर लीजिएगा। ये थोड़ा मेरी तरफ से ही जो है कि टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी। बाकी और कुछ मिस्टेक मत समझिएगा, यही मिस्टेक है, फिर आप समझो कि अरे कुछ और भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने देख लिया। पॉलम स्वीजी जो कि इन्होंने ये कहा कि भाई देखो, ऑलिगोपोलिस्ट मॉडल जो आपने पढ़े हैं, ऑलिगोपोलिस्ट जो मॉडल है, आपने कौन कौन सा मॉडल पढ़ा? कर्नट, बर्ट्रैंड, बर्ट्रैंड, है ना। उसके बाद आपने पढ़ा कौन सा भाई? एजवर्थ। उसके बाद आपने कौन सा पढ़ा भाई? चैम्बरलिन। और उसके बाद जो है कि स्टैगलवर्क। ये सारे मॉडल थे। ये क्या बात करते हैं? पुराने मेरे लेक्चर देखिएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, मैं बढ़ाऊंगा प्राइस, वो और फिर वो गिरा देगा प्राइस, है ना। मैं गिराऊंगा, वो और दूसरा वाला और गिरा देगा, फिर मैं और उससे ज़्यादा गिराऊंगा और गिरा देगा। मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा तो दूसरा भी आउटपुट बढ़ाएगा, है ना। कंपटीशन चल रही, कट थ्रोट कंपटीशन चल रही, नेव है ये। स्टार्टिंग के तो तीनों मॉडल नेव हैं। इसके अलावा ये दो मॉडल समझदार हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, इक्विलिब्रियम है ही नहीं। किसमें? कौन से वाले में? एजवर्थ में तो इक्विलिब्रियम नहीं है, नैश इक्विलिब्रियम इसमें नहीं है, बाकी सब में नैश इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, प्राइस जो है कि चेंज हो रहा है, आउटपुट वेरिएबल हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है कि भाई किंग ने, यानी जो है कि ये सुईजी है ना, सुईजी ने जो किंग डिमांड कर्व दिया है, इन्होंने ये कहा कि प्राइस इतनी जल्दी जो है कि ओलिगोपोली में चेंज नहीं होता है। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल जो बेस्ट एग्जाम्पल है ओलिगोपोली का, वो है आपका टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम कंपनी मान लो 4-6 कंपनी है, या अब तो 4-6 भी नहीं, कम हो गई हैं। क्या उसमें आपका 239 का रिचार्ज इतनी जल्दी जो है कि चेंज होता है क्या? ये तो मैं तो देख रहा हूँ सालों साल से चल रहा है 239 रुपये का रिचार्ज। 249 का भी रिचार्ज चल रहा है ना। अलग अलग 399 का रिचार्ज। आपने ऐसा देखो, यू मे बी सीइंग दैट दिस टाइप ऑफ रिचार्जेस आर कंटिन्यूइंग इन द प्रोसेस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, ओके, 2 ईयर, likewise. So the what theory the Suiji model has gave that price of these oligopoly do not change like so जो है कि vigorously or so fast that as these models told. ऐसा नहीं होता है। He told that price used to remain rigid in oligopolies. Price used to remain rigid and he also given reason for rigidity of price, है ना। जैसे कि रीजन, अब ये 249 का रिचार्ज, ये 249 का, ये दो सालों से 3 सालों से, तो इसका एक रीजन है, तो इसीलिए उन्होंने एक रीजन दिया है और इसीलिए जो हम आज इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तक सही साबित हुआ है। और कहीं ना कहीं जो कि इसके क्रिटिसिज्म, हर मॉडल का क्रिटिसिज्म तो आता ही है। दूसरा वाला मान लो कोई इकोनॉमिस्ट है, तो हम देखेंगे हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो हमने अपनी थ्योरी बना के दे दी कि हाँ इसमें ये क्रिटिसिज्म है, और उसके भी क्रिटिसिज्म रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं तक सही भी साबित हुआ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा खिचड़ी हो गई, तो मैं आपको समझा दूँ ये वाला ग्राफ जो है कि किस तरह से होता है आपका, जो है कि इस तरह से देखिए। यहाँ पर जो है कि ऐसे आप समझिएगा, सुईजी मॉडल कहता है कि भाई ये किंग डिमांड कर्व होता है, किंग डिमांड कर्व, है ना। इस तरह से जो है कि आपका क्या होता है, किंग डिमांड कर्व होता है। यानी जो किंग का मतलब होता है, किंग मतलब उभरा हुआ, ये होता है जैसे ना कि कुवड़ कहते हैं, कुवड़। कोई मान लो कि अगर बूढ़ा व्यक्ति है तो वो ऐसे, है ना, इस तरह से झुक जाता है, उसका कुवड़ टाइप का निकल आता है, तो ये आपका किंग डिमांड कर्व होता है। तो इसे आप मतलब ऐसे ऐसे समझिएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा कौन सा? किंग्ड। ये किंग्ड पॉइंट है ये वाला। ये जो है आपका रेड वाला, ये किंग्ड पॉइंट है ना, ये आपका किंग्ड पॉइंट है। अब देखिए ये चूंकि पूरा डिमांड कर्व है, जैसे इस डिमांड कर्व को मैं नाम दे दूं ए और बी सी, ये पूरा डिमांड कर्व है। बट यहां से यहां तक तो डिमांड कर्व ऐसा है, इट इज सीइंग फ्लैटर। ये कैसा दिख रहा है आपको? फ्लैटर। बट हेयर इट इज सीइंग स्टीपर, ऐसा है। अब देखिए ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही क्यों बना? ये और थोड़ा स्टीपर, यहाँ पर ये स्टीपर क्यों नहीं हो गया? ये थोड़ा और, यह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं, बिल्कुल वर्टिकल ये क्यों नहीं हुआ? ऐसा ही क्यों आया मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने ये ऐसा ही क्यों आया है? किंग ने इसको ऐसा ही क्यों बनाया है ना। ऐसा ही क्यों है ये भाई, और बिल्कुल वर्टिकल क्यों नहीं हुआ, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं हुआ? तो ये तो ये चीजें हैं ना, क्वेश्चंस आते हैं भाई दिमाग, क्योंकि हम क्या करते हैं, एज इट इज पढ़ देते हैं चीज़ों को। चीज़ें मेरे सामने, हमने उसको एज इट इज पढ़ लिया और एग्जाम दे दिया। लेकिन जो है कि हमको कॉन्सेप्चुअली चीज समझना जरूरी कि ऐसा है क्यों बेसिकली, है ना। तब आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा, तब आप उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे, और तब आप कहीं इंटरव्यू दोगे उसका आप जवाब दे पाओगे। और क्वेश्चन भी एग्जाम से भी आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप थ्योरी आप सालों साल से गई किताबें पढ़ रहे हैं उनमें से आ रहा है, कुछ ना कुछ नया जो कि एग्जामिनर लेकर के आता है। अब देखिए यहाँ पर ये इसलिए है क्योंकि जो किंग पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं पहले, उससे पहले आपको बता देता हूँ क्या होता क्या बेसिकली है। होता ये बेसिकली, किंग ने कहा कि भाई कोई अगर फर्म ए है,
वो अगर अपना प्राइस क्या कर रही है, लोअर कर रही है, तो प्राइस अगर उसने लोअर करा तो उसका जो राइवल है यानी जो उसका कॉम्पिटिटर है, मान लो बी है, तो वो भी अपना प्राइस क्या करेगा, उसको देख करके लोअर करेगा। उसको ये इसलिए करेगा कि उसको लगेगा इसने प्राइस कम कर दिया तो भाई मेरे कस्टमर किसके पास चले जाएंगे, मेरा हो जाएगा नुकसान। तो ये सोच कर तो तुरंत जो है किससे कॉम्पिटिशन करता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन अगर ए फर्म जो है कि प्राइस को अगर ऊपर कर देगी तो बी फर्म या इसके जो भी राइवल्स होंगे वो अपना प्राइस ऊपर नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई, यही तो बात है। यही तो जो है कि किंग डिमांड करो वो ऐसा किंग बना देती है, यानी सीधे डिमांड करो वो टेढ़ा कर देती है। टेढ़ी बात ही लग रही देखने में। यानी ये जो अगर प्राइस कम कर रहा है तो ये प्राइस कम कर रहा है, यानी जो उसके कॉम्पिटिटर राइवल्स वो भी प्राइस कम कर देते हैं। मान लो अभी 249 वाला रिचार्ज जो है जियो जो है ये देने लगे मान लो 150 रुपए का, तो अदर कंपनी तुरंत कम करेंगी, तुरंत कम करेंगे भाई। अब आप देख लो 250 रुपए में डेटा बिक रहा था, 250 रुपए का 1 GB डेटा मिल रहा था किसी टाइम पे। आज की डेट में डेटा कितने रुपए का भाव बिक रहा बताइए। आज की डेट में 239 के रिचार्ज में आपको 28 GB डेटा मिल जाता है। यानी जो जिस टाइम में इस रेट में 1 GB मिलता था आज 28 GB मिला। क्यों मिल रहा है, क्योंकि जियो मार्केट में आया उसने इतना कम प्राइस कर दिया कि और फर्म्स को उन्होंने कर दिया। उन्होंने यहाँ पे नहीं कहा कि हम प्राइस कम नहीं करेंगे, कर दिया तुरंत। लेकिन अगर जो है कि कोई अगर कंपनी जो है कि प्राइस बढ़ा रही है ना, जैसे कि मान लो कोई कंपनी प्राइस बढ़ा रही है, तो मान लो कि सपोज जियो ही बढ़ा रही है, तो ये एयरटेल कंपनी ये भले से आगे प्राइस बढ़ाएं, क्योंकि आपको तुरंत लगेगा कि हाँ तुरंत ये सारी कंपनी प्राइस बढ़ा देंगी। वहां पर कार्टेल बन रखा है, नॉन कॉलेजिव थोड़ा वो अलग अलग टाइप के मॉडल फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किंग ने माना है कि अगर फर्म्स को ये एक प्राइस बढ़ा रही तो दूसरी फर्म जो है कि वो प्राइस नहीं बढ़ाती। उसका रीजन है वो उसको लगता है कि इसने प्राइस बढ़ा दिया यानी मेरा प्राइस इससे सस्ता हो गया, तो यानी इसके कस्टमर मेरे पास आएंगे, इसके कस्टमर मेरे पास आएंगे। तो ये चीज आप समझिएगा। इस पहला केस ये है कि जब भी प्राइस कम हो रहा है तो सारी की सारी प्राइस कम कर रही है फर्म, और दूसरा वाला केस ये है कि जब जो है कि प्राइस बढ़ाया जा रहा है तब सारी की सारी फर्म जो है कि वो प्राइस नहीं बढ़ा रही हैं। तो देखिए अगर मान लो प्राइस जो है कि आपका ये इस प्राइस पे मान लो कि काम हो रहा है, सपोज कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उस प्राइस पे क्वांटिटी कौन सी होगी भाई, ये क्यों, क्योंकि हमने क्वांटिटी ली है, मान लो इधर क्वांटिटी और प्राइस हमने लिया है इधर, है ना, ये प्राइस जा रहा है ऊपर, ये कंडीशन थी। अब आप ये बताइएगा, अब आप ये बताइएगा कि अगर जो है कि पी प्राइस से अगर जो है कि ये जो है कि प्राइस इतना बढ़ाती है, ये मान लो कितना प्राइस बढ़ाती है, इतना, यानी पी डैश, यानी अगर किसी फर्म ने प्राइस जो है कि पी से पी डैश बढ़ा दिया तो इसकी डिमांड में देखो कितनी कमी आ रही है, मतलब इतनी कमी आ जा रही है, इतनी कमी आ रही है। यानी जो है कि उसने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया लेकिन जो है कि क्वांटिटी में कमी आ गई। क्यों, बहुत ज़्यादा कमी आ गई। उसका रीज़न ये है कि इसने तो थोड़ा ही प्राइस बढ़ाया, इसने कहा थोड़ा फायदा, लेकिन उसका जो है कि हो गया नुकसान। क्यों, क्योंकि यही वाला ये वाला केस, इसने जो है कि प्राइस बढ़ाया लेकिन इन कंपनियों ने प्राइस नहीं बढ़ाया, इन कंपनियों ने प्राइस नहीं बढ़ाया, तो इसके कस्टमर्स यानी जो है कि इसकी डिमांड जो है कि जिस पे आ रही थी वो डिमांड किधर चली गई, इधर चली गई। यानी इसकी डिमांड जितना प्राइस बढ़ा रहा तो बहुत ज्यादा होता तो भाई उतना ही सही डिमांड कम हो जाती। मान लो मैंने इतना प्राइस बढ़ाया है तो मेरी इतनी ही डिमांड कम होनी चाहिए थी ना, यानी जो है कि ऐसे। लेकिन जो है कि इसकी डिमांड देखो आपके सामने कर्व बना हुआ है, इतनी इतनी, यानी जो कि प्राइस केवल कम करा इतना, लेकिन डिमांड एक तरीके से देखो दोगुनी कम हो गई है। वो इसलिए हुआ क्योंकि इन फर्म जो बाकी राइवल्स फर्म्स हैं इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने प्राइस जो है कि नहीं बढ़ाया। और सिंस दे हैवंट इंक्रीज देयर प्राइस, सो व्हाटएवर कस्टमर्स वर देयर विद ए, सो मैनी ऑफ द कस्टमर्स गॉन टू फर्म बी। तो इसीलिए जो है कि यहां पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा इसकी कम हो गई, यानी क्वांटिटी जितनी थी वो सब कहां जो है कि डिमांड जो थी बहुत ज्यादा कम हो गई, और जो है कि डिमांड कहां जाने लगी, अदर राइवल फर्म्स में। तो इसीलिए ऐसा होता है ये, इसीलिए यहां पर, यानी और ये हो क्यों रहा है, अब ऐसा ये क्यों हो रहा है बताइए। अगर मैं दूसरा भी किंग डिमांड कर बना दूं तो वहां पर नहीं होगा। अगर ये वर्टिकल होता, या मान लो कि या बहुत ज्यादा अगर ऐसा होता स्टीपर यहां पर होता, जैसे मान लो ये स्टीपर है सपोज, फॉर एग्जांपल मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा जरूर। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं, ये सपोज ये तो नहीं दिखा, ब्लैक दिख जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लो सपोज ऐसा ही होता, ये जैसे ये आ रहा है, अगर ये ऐसा ही होता, मान लो ये डिमांड कर सीधा होता, तब क्या होता, क्वांटिटी मान लो प्राइस हमारा ये था, प्राइस यहां से यहां ले गए, तो देखो भाई प्राइस जो है कि अभी भी आपके सामने है, यहां से यहां ले गए, जितना प्राइस था ऐसे ही ला रहे हैं उसको।
अब क्वांटिटी कितनी बढ़ी, नीचे चौड़ा हो गया थोड़ा, यानी जो है कि ये यहाँ ये थोड़ा चौड़ा हो गया था, इस तरह से आएगा ये यहाँ पर, है ना। यानी जो है कि जितनी जो है जितना प्राइस बढ़ाया है उतना ही जो है कि डिमांड में चेंज आया है, जितना प्राइस बढ़ाया उतना ही डिमांड में चेंज आया। ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता भाई फिर तो ये किंग तो रह ही नहीं जाता, किंग इसमें कहा, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, ये तो स्ट्रेट डिमांड कर्व हो गई, तो फिर यहाँ पर किंग हो ही नहीं पाता, और ना इसका नाम दिया जाता किंग डिमांड कर्व, फिर तो नॉर्मल डिमांड कर्व होता। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने पे इतनी ज्यादा डिमांड कम होगी, और उसका रीजन क्या है, डिमांड इतना ज्यादा कम होने का रीजन क्या है, कि भाई इन फर्म्स ने अपना प्राइस बढ़ाया ही नहीं, इन फर्म्स ने अपना प्राइस जो क्या करा, बढ़ाया ही नहीं है, तो इसका ये रीजन है। देखो अब जो है, अब मेरी बात समझिएगा आप, अब क्या है कि भाई यहां पर ये तो कहानी यहां तक थी, इसीलिए ये फ्लैटर बना हुआ है। अब जो है कि हम बात करते हैं, अभी मैं ब्लैक वाला हटा देता हूं, पूरा पोर्शन जो ब्लैक वाला करा था, और ज़्यादा, हाँ हो गया ना, ठीक है, ठीक। अब जो है कि हमारा ये वाला है, ये वाला पोर्शन है। अब ये क्या है भाई, स्टीपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर जो अब इसके पास हम कैसे आएंगे, क्योंकि एक पॉइंट तो बिल्कुल एंड पे है, तो हम इसके पास अब प्राइस कम करेंगे, देखो तभी तो आएंगे ना इस वाले पे। अगर मान लो प्राइस जो है कि इतने से कम करा, मान लो कि इतने से कम कर दिया, इतने से, मान लो कि इतने से प्राइस कम कर दिया, इतने से, अब हमारा पॉइंट देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। अब देखो पहले डिमांड कितनी ज़्यादा बढ़ी, डिमांड केवल बढ़ी इतनी, डिमांड केवल बढ़ी इतनी, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब फर्म सोचेगा ना, उसके लिए ऐसा लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। कहते नहीं कि मैं कई कई लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं कोई चीज बेचने जाऊं तो वो मिट्टी के भाव बिक जाती है। जब मैं कोई चीज, ऐसा आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं जब कोई चीज बेच रहा हूं तो मुझे रेट मिलता ही नहीं है, और लेकिन मुझे जब चाहिए होती तो वो इतनी महंगी दिखती है, बहुत महंगी मिलती है ना। कोई कार वाला है वो कहेगा भाई मैं अभी कार बेचने लगूँ तो मुझे कोई ग्राहक ही नहीं मिलेगा जो बढ़िया रेट दे दे, सही कस्टमर मिलेगा ही नहीं जो सही रेट दे दे। लेकिन अगर मैं कार खरीदने जाऊँ मान लो सेकंड हैंड, तो मुझे ऐसी इतनी महंगी महंगी मिलेगी, मतलब मुझे बहुत महंगी दिखेंगी, तो ये वो अजीब, उसको अजीब लगता है, थोड़ा अंदर से वैसा लगता ना, वो कह रहा कि मेरी किस्मत फूटी। ऐसा नहीं है, हर चीज का नियम होता है। अब यहाँ पर ये क्या सोच रहा, जो भी फर्म है ये सोच रही भाई जब मैं प्राइस बढ़ा देता हूं तब तो डिमांड इतनी कम हो जाती है, और जब मैं प्राइस घटा देता हूं, वो भी इतना प्राइस घटाए तो तुम भी, मेरी डिमांड तो बढ़नी चाहिए कम से कम, अगर नहीं बढ़े तो भाई इतनी तो बढ़ी जाए। लेकिन वो बढ़ रही है कितनी भाई, इतनी सी बढ़ रही है, ये इतनी सी बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यहां पर ये हो ये रहा है कि भाई यहां पर जब आपने प्राइस कम करा, जब आपने प्राइस कम करा तो आपको लगा इसके कस्टमर आपके पास आएंगे, और आपकी डिमांड जो कि बहुत यहां से जो कि खूब इतनी बढ़ जाएगी, आपको ऐसा लगा। लेकिन आपके राइवल्स ने आपका प्लान सक्सेस नहीं होने दिया। योर राइवल्स हैवेंट, कह सकते हैं कि आपके राइवल्स जो है कि हैवेंट बेनिफिटेड यू, आपको उन्होंने बेनिफिट ही नहीं करा, कि आपको बेनिफिट होने ही नहीं दिया। उन्होंने तुरंत, जो मैंने बताया था ना कि ये लोग प्राइस, अगर कोई ये फर्म कम करे तो ये तुरंत प्राइस कम कर रहा है, तो इसने प्राइस जो है कि तुरंत कम कर लिया। इसने प्राइस क्या करा, तुरंत, इसने नहीं, जो भी इसको राइवल्स, तो चूंकि दे आल्सो डिक्रीज देयर प्राइस, तो यहाँ कस्टमर यहाँ जाने के बजाय कस्टमर इसके भी यहाँ आने लगे, इसने क्योंकि इससे भी कम प्राइस कर लिया, यानी या तो कस्टमर इसके बाद गए नहीं, और जब क्योंकि तुरंत इसने कम कर लिया तो कस्टमर यहाँ आने लगे। यानी जो है इसको लग रहा था कि डिमांड इसकी ऐसे बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रही, क्योंकि भाई कस्टमर जो है, क्योंकि ये एक ही बात कर रहा हूँ, ए का डिमांड कर, ए फर्म के लिए डिमांड कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है कि भाई डिमांड अदर फर्म्स में बढ़ने ही नहीं दी, यानी डिमांड केवल इतनी बढ़ रही है। तो इसीलिए, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्टीपर है। अगर ये ऐसा हो जाता भाई, अगर ये ऐसा होता स्ट्रेट, अगर ये ऐसा होता स्ट्रेट, तो क्या होता, सपोज भाई अभी जो है कि यहाँ पर, और फिर क्या होता, देखो ये ऐसा हो जा रहा है, ये फिर क्या होता, यहाँ पर ये वाला अगर प्राइस कम करते तो ये सीधा यहाँ पर इक्विलिब्रियम आता, यानी जो है कि जितना हमने प्राइस कम करा उतनी ही जगह की डिमांड बढ़ गई, उतनी ही डिमांड बढ़ गई अगर ये स्ट्रेट होता। लेकिन इसीलिए इसको स्ट्रेट नहीं रखा, फिर डिमांड कर वही नहीं आता, वही वाली बात।
जैसे मैंने पिछले अगर इसको ऐसे मैंने बनाया था जब, फिर तो ये डिमांड कर्व रह ही नहीं जाता। तो इसीलिए ये स्टीपर होता है, इसीलिए ये मजबूरन बनाया गया ऐसा है, क्योंकि जैसा मार्केट में हो रहा है वैसा ही जो है कि पॉल सूजी जो भी हैं हमारे इकोनॉमिस्ट जो है कि उन्होंने इसको ऐसा ही मजबूरन बनाना पड़ गया, और इसीलिए इसका नाम क्या है, किंग डिमांड कर्व। अब मैं आपको बहुत अंदर की बात बताऊं, किसी किसी बुक्स में या कहीं कहीं से आप डायग्राम उठाओगे तो उसमें जो है ना ये बहुत गलत तरीके, उसमें ऐसा दे रखा होगा ऐसा, अब बहुत हल्का सा, देखो हाय देखो ये भी टेढ़ा, वैसे इसको ऐसा आना चाहिए था, वैसे इसको दो ऐसा, अब मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से दे रखा होगा बहुत ऐसा, और उसके बाद ऐसा, तो ये बहुत हल्का सा जो है कि ये यहाँ पर है। तब जब आप इसमें बनाओगे ना, तब जो है कि आप यहाँ पे करोगे कि भाई कि मान लो कि आपका प्राइस ये था, और फिर आपने प्राइस क्या करा, बढ़ाया, इतना प्राइस बढ़ा दिया ऊपर, इतना कर दिया, तो डिमांड जो है कि आपकी ये थी, आपकी यहाँ, तो आपको लगेगा कि जो है कि डिमांड में जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही डिमांड बढ़ी है, आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा। तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये डायग्राम जो है ना वो डायग्राम ही नहीं सही बना है। अगर सही बना है तो फिर ये उस फर्म का अपना पर्टिकुलर डायग्राम होगा, है ना। तो यहाँ पर आप चीज़ें अच्छे से समझ चुके होगे, यहाँ पर मतलब भर का जो है कि किंग्ड बना होना चाहिए, जितना कम किंग्ड उतना कम असर होगा भाई, जितना कम किंग्ड उतना कम असर होगा, जितना ज़्यादा किंग्ड मतलब जितनी ज़्यादा निकला हुआ है ये उतना ज़्यादा असर होगा। ये तो मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया है ऐसे तो कभी होगा ही नहीं, ऐसे ऐसे, है ना, ये चीज़ है, जितना ज़्यादा निकला हुआ तो उतना ज़्यादा मतलब ये चीज़ होगी उसके साथ कि भाई उसको प्राइस कितना भी बढ़ा दे, जो है कि डिमांड जो है कि बहुत मुल्कों उससे भी बहुत ज़्यादा घट जा रही है, लेकिन प्राइस अगर थोड़ा सा भी कम कर दे या मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दे तब भी जो है कि डिमांड उसको नहीं मिल पा रही है। तो इट विल बी ऑल अबाउट किंग डिमांड कर्व। और यहाँ पर जो है कि ये यही मैंने लिख रखा है आपको या बताने के लिए, पॉल सूजी स्पोक्स अबाउट प्राइस रिजिडिटी एज व्हेन वन फर्म डिक्रीज प्राइस देन राइवल फर्म डिक्रीज टू, और राइवल फर्म क्या करती है, डिक्रीज कर देती है टू प्राइस, बट वन वन फर्म increases price then rival firm don't, due to which king demand curve is steeper in one part and flatter in our part respectively। से रेट कर लीजिएगा, respectively का मतलब ये हुआ है कि जहां पर फर्म जो है कि दोनों प्राइस जो है कि क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आप ये देख लीजिएगा, वहां पर क्या है, वहां पर आपका स्टीपर है, कर्व स्टीपर है, यानी जो है कि इस वाले पोर्शन में, अरे कौन सा यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जब फर्म जो है कि दोनों जो प्राइस कम कर रही हैं, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला देखो, इस वाले में देख लीजिएगा, जब प्राइस हमने कम की बात करी थी ना, जब दोनों फर्म प्राइस क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं, यहाँ पर तो हमने प्राइस क्या था, बढ़ाया था, और चूंकि जब प्राइस बढ़ाया था तो हम जो फ्लैटर कर उसके पास जा रहे हैं, तब वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो है कि जब हम प्राइस बढ़ाते हैं और फर्म जो है कि साथ नहीं देती हैं, तो अब वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, अब पोर्शन होता है, अब पार्ट ऑफ किंग कर्व। और जब हम प्राइस कम करते हैं तो सारी फर्म्स प्राइस कम करती हैं, तो वो वाला पार्ट होता है किंग डिमांड का लोअर कर्व। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के यूजीसी नेट में, क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हेन द फर्म्स लोअर्स द प्राइस देन अदर फर्म्स टू लोअर्स द प्राइस, ड्यू टू विच द बेनिफिट और द डिमांड ऑफ द फर्म विच लोअर्स इट्स प्राइस फर्स्ट डो नॉट इंक्रीज, यानी डिमांड उसकी उतनी नहीं बढ़ती है ना। तो एट दैट टाइम द डिमांड कर्व विल बी इलास्टिक, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, उस टाइम पे डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है ना, इस तरह से होगा। तो भाई उस टाइम पे डिमांड ये नीचे वाला कर्व होगा, ये और ये क्या है, ये इन इलास्टिक है, ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, और ये आपका क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा आपका इलास्टिक, ये वाला आपका पोर्शन होगा इलास्टिक, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको किंग डिमांड का क्लियर होगा। और हाँ, इसके और भी पॉइंट्स देखिए, अब मैं आपको बताऊं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है ना। ये इरेजर इतनी छोटी क्यों रखी है, एक मिनट, एक मिनट, देखो ये तो बहुत, ये भी बहुत हो रहा है, इरेजर नहीं काम करती है, सब गायब हो गया, चलो
क्या हो रहा है ये, मैं इरेज कर रहा हूँ ये तो और लिख रहा है ना। तो देखिए ये आपको क्लियर होगा, विजुअल होगा, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। देखो अब यहाँ पर या ये वहाँ पर नहीं रुकते हैं, पॉल एंड सूजी वहाँ पर नहीं रुकते हैं, है ना, वो तो एक्सप्लेनेशन होगा डायग्राम का। इनका कहना है प्राइस रिजिड क्यों होता है, प्राइस रिजिड क्यों होता है, तो वो भी हमको बात करनी है। प्राइस जो है कि रिजिड क्यों होता है उसकी भी बात हमको करनी है। देखो भाई यहाँ पर ये पी पॉइंट है, या पी पॉइंट, या मान लो कि किंग डिमांड कर्व का मान लो के पॉइंट है, किंग पॉइंट है ये, है ना। और ये चूंकि डिमांड कर्व है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये भी डिमांड कर्व है, ये भी डिमांड कर्व है, ये पूरा डिमांड कर्व है। और डिमांड कर्व क्या होता है भाई, ए आर। डिमांड कर्व क्या होता है, ए आर होता है। और ए आर का ठीक डबल स्लोप क्या होता है भाई, एम आर होता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। डबल स्लोप यानी जो है कि इसका स्लोप का डबल स्लोप, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका एम आर। और जहां पर एम आर बराबर हो जाता है एम सी के, तो वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये बने हैं एम सी कर्व, एम सी कर्व 1 है ये ब्लू वाले, एम सी कर्व 2, एम सी कर्व 3, ये एम सी कर्व हैं। तो भाई ये इधर जा रहा था एम आर, ये एम आर है देखो ये, और इधर जा रहा था एम सी, इनकी टक्कर हो गई यहाँ पर। इनकी जो है कि एक तरीके से इंटरसेक्शन इनका हो गया, कहाँ पर, इंटरसेक्शन इनका हो गया यहाँ पर। तो भाई ये क्या बन गया, ये बन गया है इक्विलिब्रियम पॉइंट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसीलिए फिर ये तुरंत अगर इक्विलिब्रियम तो ऐसे जाएगा और डिमांड कर्व को टच करके सीधा जो है कि प्राइस की तरफ जाएगा, और ये हो जाएगा प्राइस सेट। देखो अभी भी प्राइस यही है, अब लेकिन प्राइस रिजिड है। तो रिजिड क्यों है, किंग ने कहा कि भाई एक टाइम पीरियड पे, यानी जो है कि एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जहाँ से एम आर कर्व जो है कि इसका जो है कि दोबारा नहीं निकलता है। एम आर कर्व जो है कि यहाँ पे आता है, चूँकि यहाँ पर किंग है, तो ये इतना जो है क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है। इतना क्या हो जाता है, वर्टिकल ऐसे रहता है, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे निकलता है इस तरह से, है ना। अब देखिएगा, तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक जो है कि आपका एम आर कर्व वर्टिकल है ना, तो इतने बीच में आपकी जो है एम सी, यानी जो कि मार्जिनल कॉस्ट, कुछ भी हो, चाहे ये हो ऊपर हो और चाहे नीचे हो, चाहे और भी नीचे हो, लेकिन उसी दायरे में हो। इतने बीच में मार्जिनल कॉस्ट आपकी कुछ भी हो, फिर भी आपका प्राइस वही रहता है। कैसे, क्योंकि देखो अब यहाँ पर ये ऐसे आया था, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, यहाँ पर ये ऐसे आया था ना, फिर ये ऐसे आया ना, अभी देखो नीचे आ रहा है ना ये, और ये है क्या, इसका नाम है भाई एम आर। तो एम आर ऐसे आ रहा है, लेकिन एम आर की टक्कर हो गई किससे, अगर यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व है तो इससे, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जिसकी कॉस्टिंग कम है, इसकी जो है कि ऐसे आ रहा था, और ऐसे इसकी यहाँ पर क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। यानी यहाँ पर भी क्या हो गया भाई, एम आर इक्वल टू एम सी, यहाँ पर भी। और ये एम सी कौन सा, एम सी 2 है, एम आर एम सी 2 के बराबर। यानी एम सी 2 पर भी जो है क्या हो रहा है कि भाई एम सी 2 पर भी क्या, जो इक्विलिब्रियम बन रहा है, और इक्विलिब्रियम जब ऊपर जाएगा भाई, जहाँ पे इक्विलिब्रियम वहाँ से ऊपर जाएंगे ये, और जैसे ही इक्विलिब्रियम ऊपर जाएगा तो किससे टच होंगे भाई, और ऊपर जाएगा यहाँ पर, ये टच होंगे किससे, डिमांड कर्व से। और डिमांड कर्व से टच होने के बाद सीधा जो है कि चले जाएंगे किधर, इसकी तरफ। और देखो प्राइस जो है कि अभी वही निकला, यानी कॉस्टिंग यहाँ पर डिफरेंट थी। यहाँ पर क्या था, ये वाला, ये MC1 कॉस्टिंग थी, और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग अलग है। फिर भी क्या है कि भाई प्राइस क्या है भाई, यहाँ पर रिजिड है, प्राइस फिर भी रिजिड है। अगर और जो है कि मान लो कि अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि अब तो आप समझ गए। अब जो है कि और चाहे यहाँ से यहाँ भी अगर मान लो कि एम आर आपका आ जाता है ना, अगर जो है कि आपका एम आर जो है यहाँ से और अगर यहाँ पर आ जाता है ना, और तो यहाँ पर MC3 यानी MC3 मिलता है, और यहाँ पर फिर एम आर किसके बराबर हो जाता है, MC के बराबर हो जाता है। चूंकि एम आर इक्वल टू एम सी, फिर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है, और फिर जो प्राइस, यानी इस यहाँ पर भी MC पे जो है कि यही, यानी देखो प्राइस क्या है, रिजिड है। तो इनका कहना है कि किंग डिमांड कर्व का, कि ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है MR का, यहाँ पर MC कुछ भी हो, प्राइस जो है कि वही का वही रहता है। यानी प्राइस क्या है, रिजिड है, प्राइस जल्दी जो है कि चेंज नहीं होता। यानी अगर कंपनीज की मार्जिनल कॉस्ट भी
कुछ हद तक जो है कि कम होती है या बढ़ती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग अपना प्राइस चेंज नहीं करते हैं, वो प्राइस उनका ज्यों का त्यों रहता है और वो प्राइस चेंज नहीं होता है ऑटोमेटिकली भी, या मार्केट फोर्सेस से भी वो प्राइस चेंज नहीं होता और प्राइस रिमेन्स रिजिड। और फिर जो है कि ये हमारा जब बदल हो जाता है, तब जो है कि अगर कोई ऐसा ड्रॉ करेगा तब फिर वो अलग होगा, तब फिर ऐसा जाएगा तो फिर प्राइस कम हो जाएगा, है ना, जब हमारा कर्व वैसा जाएगा इस तरह से। तो आई होप सो द किंग डिमांड कर्व द ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर टू यू। एंड एक चीज़ और है इसमें, वो चीज़ ये है कि इनका कहना ये है किंग डिमांड कर्व का कि प्राइस जो है कि रिजिड ऐसे भी रहता है कि मान लो कि ये आपका किंग डिमांड कर्व है ना, और प्राइस भाई फिर यहाँ पर ये हो गया, किंग के सामने ये प्राइस हो गया, तो इनका कहना मतलब अब किंग डिमांड क्या है, ये एक डिमांड है। इनका कहने का कि भाई अगर डिमांड बढ़ जाए, यानी जो है कि ऐसे डिमांड जो है कि बढ़ भी जाती है, अगर मान लो बढ़ भी जाती है, तब भी जो है कि देखो ये किंग वाला पॉइंट कहाँ पर है, देखो ये तब भी प्राइस यही रहता है, मतलब डिमांड जो है कि बढ़ भी जाती है तब भी वो पॉइंट यही रहता है। तो ये बातें कुछ लोगों ने तो सुनी और ये सही भी लग रही देखने में कि दो डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्राइस अभी जो वही हो रहा है, वही आ रहा प्राइस, है ना, किंग का जो प्राइस है वो वहाँ पर इस वाले पॉइंट का प्राइस वही आ रहा है। ये कहीं तक तो सही लग रही है, लेकिन फिर इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत से लोगों ने उनको, बहुत अदर इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्रिटिसाइज करा कि देखो अगर डिमांड ऐसे भी तो बढ़ सकती है, ये तो मैंने वही गलत बना दिया इस तरीके से, डिमांड जो है कि ऐसे भी तो बढ़ सकती है, किंग ऊपर बन गया इसके, यहाँ पे प्राइस ये था, यहाँ पे प्राइस ये हो जाएगा, तो ये तो प्राइस बढ़ रहा है, आप तो कह रहे प्राइस रिजिड रहेगा, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये जो है कि मैंने आपको जानकारी के लिए आपको बता दिया, है ना। तो आई होप कि ऑल द डाउट्स ऑफ द किंग डिमांड कर्व विल बी क्लियर टू यू। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इन द नेक्स्ट सेशन। तो तब तक के लिए कीप ऑन डूइंग रिवीजन। और क्योंकि एग्ज़ाम जो है कि आपका आज से 10 मई है, यूजीसी नेट का आपका फॉर्म आ चुका है, आउट हो चुका है, इट विल बी फिलिंग टिल 31 मई टिल 5 PM, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने एक बार बताया क्या करा था, मैंने कहा था फॉर्म फिल नहीं कर पाया था, बहुत पहले की बात है, तो 5 बजे तब भी था, 5 बजे तक फिल होना था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रात में फिल करूँगा आराम से घर जाके 10 बजे, वो फॉर्म मिस हो गया तो ये ऐसा होता है भाई, है ना, क्योंकि हम डेट का मतलब हम समझते हैं कि भाई डेट तो रात के 12 बजे ख़त्म होती है और उसका टाइम पढ़ा ही नहीं था, है ना, तो ये ऐसा होता है। लेकिन अब मैं वो चीज़ नहीं बताऊँ क्योंकि आप भी उसी के सहारे हो जाओगे, क्योंकि उसमें डेट जो है कि बढ़ा दी थी, बड़ा मतलब जो है कि डेट जो है कि लास्ट डेट के अलावा एक्सटेंड कर दिया था, डेट जो है कि एक्सटेंडेड कर दी गई थी वहाँ पर, तो जो है कि मैंने फिर फिल कर पाया था मैं, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत कुछ अलग होता आज, है ना, अगर वो डेट नहीं बढ़ती। चलो वो कोई इश्यू नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एक चीज़ बतानी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, वो ये है ज़रूरी कि देखिए यहाँ पर मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना, जो कि आपको कहीं कहीं आप देखते होंगे, देखो यूट्यूब पर एक ही कमी है कि यहाँ पर टॉपिक जो है ना, आप जो डालोगे उसके बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे, बहुत भरमार, तो आपको लगेगा अरे सर जो है कि इतने ज़्यादा टॉपिक, जो है कि मान लो कि बहुत टॉपिक से हर कंटेंट, सारा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, वो आपकी बात सही है, लेकिन जो है कि आपको कंटेंट वहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा, ये ऐसा चेन वाइज नहीं मिलेगा वहाँ पर कि भाई ये टॉपिक पढ़ा है उसके बाद ये टॉपिक, फिर 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 ये टॉपिक, कि आपको अगर इस टॉपिक की अगर पूछा है तो आप तुरंत जो है कि इस टॉपिक को उससे रिलेट कर दो, और चूंकि जब आपको इससे पूछा जाएगा ना इससे, तब आप तुरंत इससे, तो आपको पता होगा ना कि आपने ये पूरा पढ़ रखा है, तो आपको तुरंत ये याद आ जाएगा, ये चीज़ है। अदरवाइज क्या होता है कि आपने, अब ये सिलेबस है और उसकी हायरार्की ये है, मान लो इस तरह से, मान लो ये सिलेबस पूरा बना हुआ है, इसकी मान लो हायरार्की, मान लो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये हायरार्की इसकी ऐसी बनती चली जा रही है, और आप ये पहले कंप्लीट कर रहे हो पूरा, फिर ये कंप्लीट कर रहे हो, आप कुछ छोड़ नहीं रहे हो, आपका कुछ मिस भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो है कि ये बहुत बता रहा हूँ, ये सफलता के मंत्र हैं, मैं आपको बता दूँ, जो होता है बच्चों के साथ समस्या होती बहुत ज़्यादा। यूट्यूब पर आप क्या करते हो, आपने ये पढ़ लिया, इसका टॉपिक का नाम डाला, ये पढ़ लिया, इस टॉपिक का नाम डाला, ये पढ़ लिया, इस टॉपिक का नाम, आपने बहुत पढ़ लिया, आपके साथ ऐसा होता है कि मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो है ना, आप कुछ भी, मतलब आप कुछ किताब बुक लेके पढ़ते हो तो आपको लगता है सब नया है इसमें, इसके अंदर
कहने का मतलब ये है कि भाई सिलेबस का आप कम मत समझिए, सिलेबस बहुत है, सिलेबस बहुत है, और इतना भी नहीं है कि मैं यहाँ पर कंप्लीट ना करा पाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वो आपका यूट्यूब पर जो ना आपको इस तरह का सिलेबस नहीं मिलता होगा कि आपको पहले चैप्टर 1, उसके बाद उसका सारा करवा के उसके एमसीक्यूज भी करवा के फिर जो है कि चैप्टर 2 स्टार्ट करा है, फिर वो पूरा उसके सारे चैप्टर्स वगैरह करा करके उसके फिर एमसीक्यूज करा कर फिर जो है कि चैप्टर 3 स्टार्ट करा है, फिर वो इस तरह से ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ, पेड कोर्सेज में ही मिलेंगी आपको, ये पेड कोर्सेज में मिलेंगी। और मैं अपनी बता दूं, मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि आपको समझ में आना चाहिए हर तरीके का, रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेकर के। और वो तो फिर आप ही बताओगे जो भी है मैं पढ़ाता हूँ कैसा, है ना, वो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। तो माई मेन मोटो इज दिस दैट योर ऑल द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, ओके। देयर फॉर प्ले लिस्ट इज क्रिएटेड। आप जाओगे प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको माइक्रो की प्ले लिस्ट अलग मिलेगी, है ना, इंडियन इकोनॉमी की प्ले लिस्ट अलग मिलेगी, वहाँ पर जो कि इंटरनेशनल की प्ले लिस्ट अलग मिलेगी। तो सारी प्ले लिस्ट वहाँ पर जो क्या है भाई अलग अलग आपको मिलेंगी। और उसमें जो है कि मैं स्टार्टिंग से लेकर के चल रहा हूँ विद अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। तो आई होप सो यू मे बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, ओके। और एडवांटेज लीजिएगा और बढ़िया से तैयारी करिएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर योर डाउट। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।